नमस्कार, मैं हूं अखिल पाराशर। आप देख रहे हैं देश दुनिया की खास खबरों का एक विशेष कार्यक्रम न्यूज फोकस। आज हम बात करेंगे कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ चीन का बीजिंग सेंट्रल एक्सिस। चीन के बीजिंग सेंट्रल एक्सिस को आधिकारिक तौर पर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। 27 जुलाई 2024 को भारत की राजधानी नई दिल्ली में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के दौरान हुई इस मान्यता से चीन का 59वां विश्व धरोहर स्थल बन गया है। ये सांस्कृतिक विरासत और सतत विकास के प्रति चीन के समर्पण को मान्यता देता है। बीजिंग सेंट्रल एक्सिस 7.8 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है जो चीनी संस्कृति में तटस्थता और सद्भाव की अवधारणा को मूर्त रूप देकर चीनी शहरी नियोजन परंपराओं और दर्शन का उदाहरण प्रस्तुत करता है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसका समावेश इसके असाधारण सार्वभौमिक मूल्य को मान्यता देता है और भविष्य की पीढ़ियों के लिए इसके संरक्षण की गारंटी देता है। चलिए अभी देखते हैं बीजिंग सेंट्रल एक्सिस पर बनी एक विशेष डॉक्यूमेंट्री प्रस्तुति। एक रेखा जो 5000 सालों से चीनी सांस्कृतिक विरासत को संजोए हुए है। एक रेखा जो पृथ्वी की सतह से तारों भरे आसमान तक फैली है। एक रेखा जो एक रीढ़ की हड्डी की तरह एक शहर को सहारा देती है। योंगटिंग मन से शुरू करते हुए उत्तर की ओर साइकिल चलाता हूँ। मैं टेंपल ऑफ हेवन, चंगयांगमन, थियानानमन, फॉरबिडन सिटी और बेल एंड ड्रम टावर से गुजरता हूँ। पेजिंग के सेंट्रल एक्सिस साइकिलिंग टूर को पूरा करने के लिए यह मेरा पसंदीदा साइकिलिंग रूट है। पेजिंग में 7.8 किलोमीटर लंबा सेंट्रल एक्सिस मार्ग है जो 13वीं सदी के बाद से चीनी इतिहास की कई सबसे महत्वपूर्ण इमारतों को जोड़ता है। यह चीनी सभ्यता का एक उल्लेखनीय प्रमाण है और यह दुनिया भर में सबसे लंबा और सबसे पुराने शहर का सेंट्रल एक्सिस है। 700 वर्ष से भी अधिक समय पहले रचनाकारों को ब्रह्मांड के पारंपरिक चीनी दृष्टिकोण से प्रेरणा मिली और उनका मानना था कि रेखा को अनंत तक बढ़ाया जा सकता है जब तक कि वह आकाश में तारों से ना जुड़ जाए। ये फॉरबिडन सिटी है और बीजिंग के सेंट्रल एक्सिस का सेंटर है। पिछले 600 वर्षों में यहाँ पर कुल 24 चीनी सम्राट रह चुके हैं और इसे पर्पल फॉरबिडन सिटी भी कहा जाता है। ये फॉरबिडन सिटी में पर्पल का क्या मतलब है? पर्पल रंग चीनी पौराणिक कथाओं में सवई तारे को दर्शाता है जिसे उत्तरी तारा भी कहा जाता है। प्राचीन चीनी मान्यताओं में इसका बहुत महत्व था। उनका मानना था कि यह केंद्रीय तारा है जिसके चारों ओर बाकी सभी तारे घूमते हैं। चीनी पौराणिक कथाओं में स्वर्ग के सम्राट सर्वोच्च शासक पर्पल महल में रहते थे। प्राचीन चीनी लोग स्वर्ग और मनुष्य के एक होने के विचार को महत्व देते थे। चूंकि स्वर्ग के सम्राट पर्पल महल में रहते थे और पृथ्वी पर सम्राट को स्वर्ग का पुत्र समझा जाता था, इसलिए उनके निवास को भी पर्पल महल कहा जाने लगा। जब कोई महल उत्तरी तारे के साथ जुड़ा होता था तब उसे दुनिया के केंद्र के रूप में देखा जाता था, जिसके आसपास की इमारतें इस केंद्रीय बिंदु से बाहर की ओर फैली होती थीं।哇，好玩的，好听的。
आलोंग के माता पिता ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए सड़कों पर घूमते हुए ऐसी आवाजें निकालते थे। 我们印度有的人唱这样的，嘎巴里巴嘞，嘎巴里巴嘞。आलोंग को यहाँ काम करना पसंद है। उनका मानना है कि यह सिर्फ एक व्यावसायिक कौशल नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक विरासत और निरंतरता भी है। 因为中轴线的两侧旁边住着很多的老百姓，胡同里的老百姓要靠这些声音，老年间去生活，这才是人间的烟火。 पिछले 700 वर्षों में कई राजवंशों और युद्धों के बावजूद सेंट्रल एक्सेस जीवंत और महत्वपूर्ण बना हुआ है। यह लोगों की पीढ़ियों की मेहनती देखभाल के कारण है। अब जो ये मेरे पीछे पुल देख रहे हैं, ये बीजिंग के सेंट्रल एक्सिस पर पड़ने वाला वार्निंग पुल है और इसका जो इतिहास है वो 700 साल से अधिक पुराना है। अभी आप जो ये टीम देख रहे हैं, ये है बीजिंग के कल्चरल हेरिटेज प्रिवेंटिव कंजर्वेशन टीम, जो हर हफ्ते यहाँ आती है और इस पुल का जायजा लेती है। 使用三维激光扫描仪站式的和手持的，对整个桥体以及我们石质文物的这种局部的这种纹饰、花纹和构件进行数字化采集。侦测的目的呢，就像我们每个人去医院体检一样，定期要对其的病害进行一个预防性的保护，对于有可能出现危险、有可能出现病害的位置提前发现，防止出现大的这种病害或者坍塌的这种危险。 सेंट्रल एक्सिस की सुरक्षा के लिए पेचिंग सरकार ने योजना बनाने, सांस्कृतिक कलाकृतियों को स्थानांतरित करने और उनके ऐतिहासिक लेआउट को बहाल करने के लिए ब्लॉकों का नवीनीकरण करने जैसे कदम उठाए हैं। इसके अलावा उन्होंने इस महत्वपूर्ण एक्सिस की सुरक्षा के लिए कानून भी पेश किए हैं। अपने इस सफर के दौरान मुझे अन्य साइकिल सवार और कई विदेशी लोग मिले। The Chinese culture in China is very strong. It's very impressive. मैंने पारंपरिक वेशभूषा पहने लोगों के साथ सेल्फी भी ली और बेहतर तस्वीरें खींचने के लिए फोटोग्राफरों से सलाह ली। सेंट्रल एक्सिस यहाँ न केवल प्राचीन शाही सत्ता का प्रतीक है, बल्कि आम लोगों के रोजमर्रा के जीवन का प्रमाण भी है। 则天下之中而立国，则国之中而立公。北京中轴线是中华文化、中和思想观念的物化表征。 यहाँ सम्मान पाना आसान है। निष्पक्षता, न्याय, सद्भाव और सहज जीवन की संस्कृति सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है और पेचिंग के सेंट्रल एक्सिस पर लोगों की पीढ़ियों द्वारा सावधानी पूर्वक पोषित की गई है। यहाँ पेचिंग और यहाँ तक कि इस देश के लिए भी दुनिया के साथ मिलकर फलने फूलने और प्रगति करने का तरीका है। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी आज्ञा दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।